जंगल के अंदर आप देखेंगे अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं और अलग अलग तरह के उन पे फूल आते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइंस है कि कौन सा फूल किस तरह का खिलता है। जैसे आपने देखा होगा सेमल का जो फूल होता है वो बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रेड कलर का निकलता है। ऐसे जो हडुआ या आप कहें कि गजा पलाश का जो होता है वो भी बड़ा सुंदर प्रोमिनेंट रेड कलर का निकलता है। और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो बिल्कुल कलरलेस होते हैं या व्हाइट कलर के होते हैं। जैसे आप देखेंगे नीम पे आपने बहुत कम आपको दिखाई दिया होगा, या थौक के ऊपर आप देखेंगे बहुत कम आपको दिखाई देगा कि इसके ऊपर कभी फ्लावर्स आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्या होता है? जैसे आप देखेंगे कि ये ट्री की एक स्ट्रैटेजी होती है। एक्चुअली सब चीजों के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? पॉलिनेशन। यानी कि ट्री को ये देखना है कि मेरी संतति यानी कि मेरी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी, यानी कि पॉलिनेशन कैसे होगा। अब जब हम सेमल की बात करें, सेमल के ऊपर लाल रंग का फ्लावर आता है, उसको पता है कि उसका पॉलिनेशन चिड़ियाएं कर सकती हैं और चिड़ियाओं को स्मेल नहीं आती है। तो जब स्मेल नहीं आती है तो ट्री ने ये प्लान किया कि मेरा जो फूल आएगा उसमें मैं स्मेल नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा पॉलिनेशन कौन कर रहा है? बर्ड्स कर रही हैं, और बर्ड्स को स्मेल नहीं आती है। अब जब बर्ड आएगी उसको स्मेल देनी नहीं है तो मैं फूल के अंदर स्मेल क्यों रखूं? तो आप देखेंगे जितने भी कलरफुल जितने फ्लावर्स होते हैं, जैसे आप मैं बता रहा हूँ सेमल का है, गदा पलाश का है, तो इनके अंदर स्मेल नहीं होती है। अब चिड़िया वहां पे आएगी, आके उसको उसमें से नेक्टर पिएगी, उसके तो पॉलन्स लेंगे और पॉलन्स को एक से दूसरे फूल पे वो पहुंचा देगी और पॉलिनेशन हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि जनरेशन आगे चलेगी। इसके लिए ट्री और क्या करता है? ट्री ये करता है कि सारे पत्तियों को गिरा देता है, क्योंकि बहुत सारी पत्तियां होंगी, उसके अंदर फूल खिला हुआ होगा तो चिड़िया को दिखाई नहीं देगा दूर से। और लाल कलर क्यों लिया उसने? क्योंकि चिड़िया को लाल कलर बहुत दूर से दिखाई देता है, पत्ते भी नहीं है, बैठने की बहुत अच्छी जगह है, पर्चिंग ग्राउंड है उसके ऊपर। तो चिड़िया को वो ऑफर कर रहा है, प्लीज यहाँ पर आओ, मेरा नेक्टर पियो और मेरे पॉलेंस को दूसरे ट्री तक लेके जाओ, जिससे मेरा जर्मिनेशन हो जाए। दूसरी बात ये आती है कि जो हमारे सफेद रंग के फूल जो होते हैं वो रात में खिलते हैं ज्यादातर। जैसे मेडुला का पेड़ है वो रात में फ्लावरिंग होती है उसके अंदर और पूरी पूरी गिर जाती है। हरसिंगार का पेड़ है वो रात में ही खिलते हैं, रात में फ्लावर्स आते हैं, सफेद कलर के फ्लावर्स आते हैं, गिर जाते हैं, स्मेल ही होंगे, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा स्मेल होगी। क्यों? क्योंकि वो मॉस के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है उस पेड़ को। जैसे कि हरसिंगार की बात करें, मेडुला की बात करें, रात की रानी की बात करें, मोगरा की बात करें, इन सबको पता है कि पॉलिनेशन कौन कर रहा है? इंसेक्ट्स कर रहे हैं। और इंसेक्ट्स या मॉथ्स, उनको स्मेल बहुत दूर से आ जाती है, 1 किलोमीटर दूर से उनको स्मेल आ जाती है, तो उसने स्मेल छोड़ दी। और रात में आएगा तो उसको दिखाई कैसे देगा? यदि लाल कलर का वो रात में दिखाई नहीं देगा, तो वो क्या करता है? उसने व्हाइट कलर लिया, व्हाइट कुछ तो दिखाई देगा, तो दूर से जब आते हैं इंसेक्ट्स आते हैं, आके उसको नेक्टर पीते हैं और उसका पॉलिनेशन कर देते हैं। स्मेल क्यों दी उसने? देखो आप दोनों में, सेमल ने स्मेल नहीं दी, इस वाले जितने मैं बता रहा हूं इन्होंने सबने स्मेल दी है। अब तीसरी तरह के आते हैं, जैसे जिनका जर्मिनेशन बैट्स के द्वारा होता है, यानी कि चमगादड़ के द्वारा भी होता है। जैसे केला है, आम है, एवोकेडो है, ये ट्री जैसे हैं, यदि चमगादड़ ना हो ना तो आपको और हमें आम और ये खाने को नहीं मिलेगा, केला खाने को नहीं मिलेगा। अब केले का पेड़ है, बैट्स को क्या होता है? स्मेल तो आती है लेकिन दिखाई बहुत कम देता है। कुछ ट्रीज का जो पॉलिनेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैट्स के द्वारा ही होता है, मेनली बैट्स के द्वारा होता है, यानी कि चमगादड़ के द्वारा होता है। जैसे आप देखें केला या आम या एवोकेडोज जो ये होते हैं, यदि ये ना हो, बैट्स ना हो, तो हमें केला खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पॉलिनेशन जो है, उसका जो सीड फॉर्मेशन है वो बैट्स के थ्रू होता है। अब केले का जो पेड़ है उसने ये देखा कि भाई मेरा पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? बैट्स के थ्रू हो रहा है, तो बैट्स को क्या ऑफर कर सकता है? तो बैट्स को हमें, आप जानते हैं कि बैट्स को स्मेल तो आती है लेकिन उसको दिखाई बहुत कम देता है, ना के बराबर दिखाई देता है। वो इको लोकेशन से चलती है, उसको इको लोकेशन से वो अपना रास्ता देख पाती है। अब इसके लिए ट्री ने क्या किया? ट्री ने स्मेल दी, कैबेज लाइक स्मेल होती है जो ह्यूमन को तो नहीं आती है, लेकिन उस बैट को बहुत अच्छी स्मेल आ रही है उसमें। और उसको, यदि केले का पेड़ है उसके अंदर यदि उसका फूल आया हुआ है, उसका फल आने के वो हो रहा है, तो कैसे आएगा? वो उसको दिखाई नहीं देगा बैट को। तो उसने क्या किया? अपना, आपने देखा होगा ऐसे वो बाहर निकाल देता है अपना पूरा केले का जो आपने फल देखा होगा वो अपना बाहर ऐसे लटका देता है, जिससे वो किसको ऑफर कर रहा है? वो हमारे लिए नहीं कर रहा है, ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं कर रहा है, वो बैट के लिए कर रहा है। बैट को दूर से दिखाई दे देगा कि यहाँ पे एक फ्लावर है, वो बाहर वहां से उड़ के आएगी इको लोकेशन के थ्रू, वहां पे उस पर आके बैठेगी और अपनी टंग से, जो उसकी वो होती है, जो उसका लिप होता है, उससे वो अपना नेक्टर उसमें से पिएगी। तो देखो ट्री का ये एक मैकेनिज्म है जिससे कि उसको अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए पॉलिनेशन कराना है। ऐसे ही आप देखेंगे जो आम का जो पेड़ होता है उसकी भी जो मंजरी आती है वो बाहर को निकली हुई रहती है, इस पे आराम से बैट आ सकती है और बैट आके अपना वो पॉलिनेशन का काम कर सकती है। थैंक यू। ट्री अपने पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कर सकता है आप देखेंगे, जैसे कि एक विंड पॉलिनेटेड जो ट्रीज होते हैं, यानी कि जिनके सीड्स विंड के पॉलिनेशन, विंड से जो उड़ के जाते हैं और उनमें जो पॉलिनेशन होता है, उनको देखो ना तो उनको चिड़िया से कराना है तो उनको बहुत कलरफुल होने की जरूरत नहीं है, ना उनको किसी इंसेक्ट से कराना है तो उसमें स्मेल भी देने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो विंड पॉलिनेटेड सीड्स बनेंगे या ट्रीज जो होंगे, विंड पॉलिनेटेड जो होंगे,
उनके अंदर ना तो बहुत सुंदर कलर्स होंगे और ना उसके अंदर स्मेल होगी। जैसे आप देखेंगे चैल का पेड़, होलोप्टेलिया इंटेग्रिफोलिया, तो इसके अंदर क्या होता है कि वो एक छोटा सा, उसका जो स्टिग्मा होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, और जो उसके स्टेमेंस होते हैं बहुत लंबे होते हैं और हल्के होते हैं। हल्की सी हवा चलेगी तो उसके पॉलन्स उड़ जाएंगे और जाके स्टिग्मा के ऊपर अटैच हो जाएंगे। तो ये उसका प्रोसेस है। तो उसने क्या किया, उसने बिल्कुल अपना जो फूल बनाया, जो उसने जो अपना फ्लावर दिया है, उसके अंदर कलर बहुत कम दिए हैं, ना के बराबर। मतलब सफेद कलर होगा या फिर ग्रीन कलर होगा, आपको कभी दिखाई नहीं देगा। होलोप्टेलिया का आपको फूल कभी दिखाई नहीं देगा, जनरली आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। तो वो उसने अपना पूरा सिस्टम इस तरह से डेवलप किया। तो जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं उसके अंदर ना स्मेल होती है, ना उसके अंदर कोई कलर्स होते हैं।